नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल टीचर्स वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। जैसा कि पता है दोस्तों, इस टाइम बीएड एवं बीटीसी को लेकर के बहुत सारी न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यूट्यूबर बता रहे हैं कि 2018 से लेकर के अभी तक जो बीएड भर्ती हुए हैं, ठीक है, जो वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें प्राइमरी में बीएड शामिल हुआ है, उनको भी अब बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ था जिसमें बीएड को बाहर कर दिया गया है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। उसको बेस बनाकर ये सभी लोग कह रहे हैं कि 2018 से लेकर अभी तक जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं और जो भी वैकेंसी आई हो, जो भर्ती हुए ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। क्या 69,000 भर्ती से भी बीएड बाहर हो जाएगा? ऐसी बहुत सारी न्यूज़ सोशल मीडिया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना, प्रसारित हैं। आइए देखते हैं इसकी सच्चाई क्या है। एक जो है फैसला आया हुआ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का है ये। आइए इसको सुनते हैं, इसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। 23 को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ये जो इशू है, ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में, अभी जजमेंट जो आया है, उस जजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, क्वैश कर दिया। तो इसका असर पूरे भारत को पड़ा है। और हम जो आज अपेयर हुए थे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो बीएड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अपेयर हुए थे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2023 में, उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग में आप मत बैठाइए, काउंसलिंग में अलाउ मत करिए। तो हाईकोर्ट ने बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग से अलग कर दिया, हटा दिया काउंसलिंग से। और जिसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टूडेंट थे, बीएड स्टूडेंट जिनकी तरफ से मैं आज कोर्ट में अपेयर हुआ, वो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। तो इस केस में हमने परमिशन टू फाइल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। और ये मैटर कल हमने बहुत मुश्किल से कल इसको फाइल किया और आज वो मेंशनिंग करके लगवाया। इसको आज मैटर लगा था आइटम नंबर 54, और कोर्ट ने सारी चीजें ऑब्जर्व करी। हमारा ये आर्गुमेंट भी, हमने ये मेंशन भी किया कि जब एक व्यक्ति चाहे आईएएस का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, उसमें एक बीए स्टूडेंट भी कर सकता है, एमए स्टूडेंट भी, पीएचडी वाला भी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब करना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, वो जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये बोला कि इस केस में, ये जो मैटर है, इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2023 का आया, और 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं, और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने लोगों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि कल 30 तारीख को काउंसलिंग है, 30 अगस्त को, उनको बैठने दिया जाए। और हाईकोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट उनको जो स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब हाईकोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में आए हैं उन सबका सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है बीएड स्टूडेंट के लिए। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया, वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो और जजमेंट है, ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाईकोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट, हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहां रिस्पॉन्डेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पॉन्डेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़े ग्रेट न्यूज है। यही आपको थैंक यू। आपने देखिए सुना ये फैसला। देखिए दोस्तों, अब कल काउंसलिंग होनी है उन अभ्यर्थियों की जिनको बीएड कर रखे थे ये लोग, ठीक है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर नहीं किया है, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है 2018 से लेकर, ठीक है ना, राजस्थान का जो फैसला आया हुआ 2022 में दोस्तों आया हुआ था, तब तक बीएड अभ्यर्थी जितने भी शामिल हुए थे प्राइमरी में और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं।
ठीक है ना, वो कहीं भी बाहर नहीं किए जाएंगे, ना कहीं जाने वाले हैं। रही बात 69,000 की, तो उसमें भी बीएड शामिल है और वो हमेशा रहेगा। ठीक है, वो हालांकि ब्रिज कोर्स का मामला है, ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं किया गया है, तो वो सरकार का प्रॉब्लम है, वो सरकार करवाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, एक कैविट दाखिल कर दी गई थी जिसमें अभ्यर्थी उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, और कोई भी बीएड का अभ्यर्थी 69,000 या 2018 से, जब ये गजट आया था एनसीटी का, 2018 से लेकर के राजस्थान कोर्ट, ठीक है ना, का जो फैसला था, जो 2000 शायद 20 का था या 22 का, ठीक है ना, तब तक कोई भी बीएड के अभ्यर्थी बाहर नहीं होंगे, वो शामिल रहेंगे। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये 2023 में आया है, 11 अगस्त को आया था, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पे कहा था कि राजस्थान के जो फैसला आया था उसके पहले जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये तरह तरह की न्यूज़ प्रसारित की जा रही है और बहुत सारे याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं कि 69,000 से बीएड को बाहर किया जाए, या जो पहले भर्ती हैं बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में, उनको बाहर किया जाए। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब उन अभ्यर्थियों को कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस समय एनसीटी ने इसको शामिल किया और इसके बाद ये भर्ती हो गए, तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है और इनको बाहर भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप निश्फिक्र रहें, इससे आप बिल्कुल चिंता ना करें, बाहर आप नहीं होंगे, हमेशा जॉब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।